नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आज मैं आपको एक बहुत अमेजिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। सोशल मीडिया के ज़माने में किताबें लिखना अपने आप में साइड से थोड़ा सा अलग होकर के काम करना महसूस होता है। आज हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत कुछ ऐसी चीज़ों की है दोस्तों, जिनको कि हम देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। आज हमारे बच्चों में दिन पर दिन डिसरिस्पेक्ट बढ़ रहा है, सम्मान करने की भावना जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। बच्चों में बहुत सारी ज़्यादा जो है वो चिड़चिड़ापन है, बहुत बच्चों में बहुत ज़्यादा जिद है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ होती है और आप भी सफ़र करते हैं और हम भी सफ़र करते हैं। और सबके बच्चे लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीज कर रहे हैं आज के गार्जियंस, आज के पेरेंट्स इस जीवन की भागदौड़ में अपने आप में इतना परेशान है और उसके बाद यदि बच्चों की परवरिश वो अच्छे से करते हुए भी चूंकि एक पर्टिकुलर ट्रैक से नहीं जाता, इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं दोस्तों। और इस सारी समस्या को हमारे एक बहुत सम्मानित साथी हैं, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो है अपने दिमाग में रखा कि आखिर इन बच्चों में जो है आजकल की जो जनरेशन है उसके अंदर डिसरिस्पेक्ट गार्जियंस के प्रति क्यों बढ़ रहा है, या और भी बहुत सारी जरूरी चीज़ें हैं जो उनके अंदर होनी चाहिए और वो नहीं हो पा रही हैं। तो दिक्कत ये कहाँ से पैदा हो रही है, तो उन्होंने उसके ऊपर एक किताब लिख डाली है दोस्तों। ये किताब मैं आपको दिखाता हूँ। ये किताब है दोस्तों पेरेंटिंग योर चाइल्ड। पेरेंटिंग योर चाइल्ड, ये जो बुक देख रहे हैं दोस्तों आप, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत संग्रह है दोस्तों, उस सारी विधाओं का, उस सारी कलाओं का, उन सारी क्वालिटीज का, जिसको यदि आपने एक बार पढ़ लिया तो यकीन मानिए आप अपने बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश दे देंगे दोस्तों कि आपका बच्चा बिना किसी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट के जो है बहुत ही अच्छे ढंग से डेवलप होगा। एक पौधा भी हम लगाते हैं दोस्तों, उसमें हम निराई गुड़ाई करते हैं या खाद डालते हैं, तभी वो एक अच्छा सा पौधा, एक हरा भरा पौधा होता है और उस बाद में उसमें फल आते हैं, बीज आते हैं। हर एक माता पिता की तमन्ना होती है दोस्तों कि हमारा बच्चा जो है वो संस्कारी, संस्कार उसमें होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो दोस्तों, मैंने बलिया ऑनलाइन पे भी चलाया था और अपने यूट्यूब पे भी चला रहा हूँ कि एक कुछ बच्चे जो है यहाँ बलिया में मुझे मिले थे। पंडित जी के बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और उतनी सी ही उम्र में 3 साल की बच्ची और 5 साल का बच्चा जो है उतनी सी ही उम्र में जो है वो वेदों को पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं। इस तरीके के संस्कार उनके अंदर है। तो बच्चों में संस्कार बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो हम दुनिया की पूरी दौलत कमा लेंगे दोस्तों, लेकिन हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, पछताने का। तो आइए पेरेंटिंग योर चाइल्ड्स जो बुक है उसके हम राइटर से आज बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इनका परिचय जानना चाहेंगे। पूरी दुनिया जो है आज सोशल मीडिया में है, लेकिन बुक भी लिख करके और किस तरीके से जो है हमारी समस्याओं को हल कर सकते हैं, तो आज हम बात करेंगे आप सब डॉक्टर हाशमी से। तो डॉक्टर हाशमी, सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताएं। मैं डॉक्टर उवैस असगर हाशमी हूँ। जी जी। और हाउ टू पेरेंटिंग पे हम लोग काम करते हैं। जी जी। तो सत्य बोले डॉक्टर साहब, हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे कि ये समस्या तो लगभग सभी के साथ, कि सभी के बच्चे जो है वो जैसा ट्रीटमेंट माँ बाप के साथ करना चाहिए या अपने ओल्ड गार्जियंस के साथ करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहे। तो आखिर इसके ये प्रॉब्लम जो आपने जब सोची तो क्या, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इसको? देखिए सर, ऐसा है कि चूंकि हम लोग 97 से स्कूल में हैं, टीचिंग में हैं, बहुत स्टूडेंट टाइप से। अच्छा, मतलब आप टीचिंग लाइन में? और हम लोगों ने लंबे टाइम तक एक एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि अपने इस छोटे से करियर में 7-8 हज़ार बच्चों के साथ हम लोगों ने एक एक्सपीरियंस तो मेरा रहा है। जी जी। तो उसी एक्सपीरियंस के बेस में हमने पाया है बच्चों में खास करके कि कहीं ना कहीं सोसाइटीज के अंदर बच्चों को उस तरीके से हम डेवलप नहीं करा पा रहे हैं। जी। ना स्कूलों में उस तरह से काम हो पा रहा है, ना पेरेंट उस तरह से ट्रीट कर पा रहे हैं। जी। तो वही से ये एक्सप्रेशन है और ये बुक पेरेंटिंग और चाइल्ड जो फॉर्म है आपके सामने। देखिए दोस्तों, पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है दोस्तों, और मैं भी शिक्षक रहा हूँ इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों की समस्याओं पर गौर किया डॉक्टर हाशमी ने, और वो भी लॉकडाउन के दौरान गौर किया, क्योंकि फुर्सत के समय में बहुत सारे लोगों ने अपना टाइम पास किया, लेकिन इन्होंने जो है वो बच्चों की समस्याओं पर एक किताब लिखने का एक निर्णय ले लिया दोस्तों। और ये सोचिए कितनी पॉजिटिव बातें हैं आज की तारीख में, जब किताबों का जमाना ही नहीं रहा।
अब स्क्रीन टच मोबाइल्स हैं आपके जेब में और सभी लोग जो है वो किताबों से बहुत दूर हैं, लेकिन किताबों में आज भी जितना ज्ञान भरा हुआ है दोस्तों दुनिया की किसी भी उसमें नहीं मिलता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यदि आप बुक नहीं भी पढ़ते हैं तो ई साइट्स पर भी बुक आपको मिलेगी। क्या सर? हाँ बिल्कुल, ई बुक के फॉर्म में है, आप इसको गूगल बुक से, प्ले स्टोर से, कहीं से भी ई बुक के फॉर्म में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं जी। और अगर आप बुक को फिजिकल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो अमेज़न पे भी अवेलेबल है जी। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि मैंने सुना है कि आपकी बुक बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है और उसके लिए कोई मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त सम्मानित व्यक्ति इसको इनॉग्रेट करेंगे, तो ये कौन सा है? थोड़ा सा जानकारी देंगे। डॉक्टर संदीप जी हैं, संदीप पांडे जी, इनका लंबे समय तक इन सब क्षेत्रों पे काम रहा है जी। जिन्हें 2002 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं जी। तो उन्हीं के हाथों इस पुस्तक का इनागुरेशन होना है 27 फरवरी को। बहुत बड़ी हस्ती आ रही है सर। जी हाँ बिल्कुल, उन्हीं के हाथों से इनका इनागुरेशन पहले से भी तय था जी जी। तो उन तक ये बात पहुंची कैसे कि आपने बुक लिखी? बुक जब अपने फॉर्मेट में आ रही थी, मैंने उन्हें बताया था तो बहुत अप्रिशिएट किया था उन्होंने जी कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है जी। और जैसे ही मैंने उन्हें कहा है कि मैं चाहता हूं कि आपके हाथों ही इसका इनागुरेशन हो, इसकी रिलीजिंग हो जी जी, तो वो सर तैयार हो गए। अच्छे काम की खुशबू चारों तरफ अपने आप फैल जाती है दोस्तों, और इस तरीके से डॉक्टर हाशमी ने ये बुक लिखी। सर हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आपने जब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये पुस्तक कैलाश सत्यार्थी जी के पास भी पहुंच गई है। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी जी के पास भी पहुंच गई, बहुत बड़ी बात। और उन्होंने भी मुझे अप्रिसिएशन दिया है इसके बारे में, बहुत अच्छा लगा सुन के। सर हम आपसे एक बात पूछ रहे थे कि आपने कौन कौन सी समस्याओं को मुख्य रूप से रेखांकित किया अपने किताब में, कि किस तरीके से पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को परवरिश दें? देखिए, बच्चों के साथ कई तरीके की समस्याएं रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो है वो हमेशा गलत डायरेक्शन में ही जाता है जी। कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग में भी कमियां रह जाती हैं, स्कूलिंग में भी प्रॉब्लम रह जाती है जी। तो वो बच्चों में किस तरीके से रिस्पेक्ट करने की आदत डेवलप हो, किस तरीके से वो सकारात्मक सोच में जाए, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो, या हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी डेवलप होना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से वो हल कर लेता है, तो वो बिल्कुल इस पुस्तक के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से पूरी एक्टिविटीज के थ्रू समझाया गया है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर वो चीजें होनी क्या चाहिए और किस तरीके से हम बच्चे के अंदर उसको डालेंगे जी। तो ये एक खेल खेल में जी, गार्जियन अगर इसे पढ़े या टीचर्स को भी पढ़ना चाहिए इसको जी। तो या जो बड़े बच्चे वो खुद भी इसको ये समझिए कि ये 5 साल से बच्चे से लेके और बिल्कुल टीनेजर तक ये सबके लिए ये बुक है। सबको ट्रीट करने का इसमें तरीका दिया गया है। तो वो सारी चीजें कैसे डेवलप होंगी वो बिल्कुल एक्टिविटीज के थ्रू बता दिया गया है जी। बस वो गार्जियन घर पे वो उसकी हैबिट में कैसे उसको डाले जी, वो हैबिट में वो आ जाएगी। देखिए दोस्तों, बड़ी अनोखी चीज बताई डॉक्टर हाशमी ने हमको कि आप चाहें तो इस बुक के माध्यम से, इस बुक को पढ़ करके और आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलेगा सर। स्टेप बाय स्टेप आप यदि कुछ ऐसे स्टेप लेते जाएंगे तो वो आपके बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, धीरे धीरे डेवलप करेगा। लेकिन जिस दिन आपका बच्चा डेवलप होगा उस दिन एक सभ्य नागरिक बनेगा, एक सभ्य इंसान बनेगा। जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है कि डेवलप योर चाइल्ड पर्सनालिटी जी, बेहतर पर्सनालिटी उसकी कैसे जी जी, हर व्यक्ति ये चाहता है में हर चीज आ जाती है। उसका फिजिकल वे में कैसा हो भी इसमें बताया गया है, उसके पोस्टर्स वगैरह कैसे डेवलप किए गए वो सब उसमें बताया गया है। और साथ में उसका माइंड कैसे डेवलप होगा, वो किस तरीके से अपने रूटीन डेवलप करे, वो बाकायदा सब एक्टिविटीज के थ्रू इसमें जी, वो एक वेल पर्सनालिटी कैसे फॉर्म होगी वो सब चीजें उसमें दी। अब देखिए दोस्तों, आपका बच्चा मान लीजिए कि 2 मिनट के लिए आपको परेशान कर रहा है, तो आप जिस पर्टिकुलर परेशानी से जूझते हैं दोस्तों, तो उस पर्टिकुलर परेशानी का YouTube वीडियो देखने लगते हैं कि कम से कम इसकी समस्या को सुलझाया जाए। यहाँ देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब ने, यहाँ पर डॉक्टर हाशमी ने ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं और ये जो पॉइंट्स हैं ये बुक में आपको दिखाई दे रहा है। ये बुक आप पढ़िएगा दोस्तों, बहुत कीमती बुक है दोस्तों, इसकी कीमत पर मत जाइएगा, इसकी कीमत पैसों में नहीं आकी जा सकती दोस्तों। ये देखिए, इसमें रेस्पेक्ट भी है, ऑनेस्टी भी है, पंक्चुअलिटी भी है, एक्सट्रोवर्ट भी है, रिमूव बैड हैबिट्स भी है, शेयरिंग भी है, गुड लिसनर होना चाहिए बच्चे को, चैरिटी भी है। यानी जितनी सारी चीजें मैं आपको बता नहीं सकता, उतने सारे चैप्टर्स डॉक्टर हाशमी ने इसमें डाले हैं दोस्तों। और बहुत सोच समझ कर और बहुत यूनिक तरीके से इस बुक को एक जगह दी गई है दोस्तों, सम्मान दिया गया है, शब्दों को सम्मान दिया गया है दोस्तों, तथ्यों को सम्मान दिया गया है। और ये बुक यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको किसी YouTube चैनल को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जो बच्चा है वो उसकी पर्सनैलिटी पूरी डेवलप कैसे होगी, इसके लिए आपको अलग से उसको कोचिंग नहीं भेजना पड़ेगा दोस्तों। आजकल के गार्जियन सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोचिंग करा रहे हैं, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोचिंग में एक पर्टिकुलर जो है वो जो क्लासेस में उनका एक अपना सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही जाते हैं।
मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास चलाते हैं जी उन्हें ये बुक खास करके जी हाँ, बहुत कीमती बात कही डॉक्टर हाशमी ने कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चलाने वाले विद्यालयों को, स्कूलों को भी इस बुक को पढ़ना चाहिए ताकि वो और अच्छे ढंग से अपने कोर्स को डेवलप कर सके और उन्हें भी फायदा होगा दोस्तों। और मुझे नहीं लगता है कि संतानों के जो माता पिता होते हैं, हर घर में संतानें होती हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी संतान जो है वो अच्छा विकास न करे, उसका मानसिक संतुलन अच्छा ना हो, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी ना हो। आप देखेंगे दोस्तों, कभी कभी हम किसी के घर जाते हैं तो उनके घर के बच्चों की वजह से हम 2-4 मिनट में इरिटेट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्नी काट के हम और आप जो है बाहर निकल जाते हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे दोस्तों कि यदि हमारे घर कोई मेहमान आए, क्योंकि जब हमें वो पसंद नहीं है तो हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर कोई मेहमान आए तो बच्चों की वजह से इरिटेट होकर, डॉक्टर साहब गलत नहीं मैं कह रहा हूँ, तो ये सारी हैबिट्स यदि उस बच्चे में रहेंगी, हाँ बुरी आदतें हैं तो कैसे एलिमिनेट होंगी जी, वो भी में बकायदा एक चैप्टर है जी कि अगर बच्चे की कुछ बैड हैबिट्स है डेवलप हो गई तो कैसे उसको हम बड़े इजीली तरीके से जी खेल में उन चीजों को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, जी चीजें बुक के अंदर। डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे, ये जो एक गर्ल चाइल्ड जो होता है उसमें उसको थोड़ा सा ये बताना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि दुनिया जहर से भर गई है, तो हमको ये भी बताना उसको जरूरी हो गया कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं क्या मेंशन इसमें? हाँ, उस पे थोड़ा सा फोकस रखा गया है जी। लेकिन जैसे बैड हैबिट के चैप्टर में जी वो सारी चीजें बैड वो कैसे वो आदतें जो बुरी हैं कैसे एलिमिनेट करेंगे, अच्छा वो सारी चीजें हैं। खैर उस पे ये बुक बहुत ज्यादा फोकस नहीं करती जी। ये एक पर्सनालिटी के उन पार्ट्स को छूती है, जैसे उसकी सकारात्मक सोच, उसके पोस्चर्स, उसकी हैबिट्स, गुड हैबिट्स। अच्छा सर, ये पोस्चर्स जो आपने लिखे हैं तो ये पोस्चर्स से क्या फर्क पड़ता है पर्सनालिटी में? देखिए, पोस्चर भी हमारे एक पर्सनालिटी का हिस्सा है जी, हमारे कपड़े पहनने का भी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है। नहीं मैं स्पेशली बच्चों के बारे में जी हाँ, मैं उन्हीं के बारे में जी। तो वो एक हैबिट में आना चाहिए कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है या नहीं है जी। अगर बच्चे शुरू से अगर हम बच्चों पे केयरिंग नहीं कर रहे हैं जी, उनके खान पान पे या उनके बैठने पे, उनके सोने पे, उनके पढ़ने के तरीके पे जी, तो वो कहीं न कहीं जाके बाद में उनके पर्सनालिटी को एक नकारात्मक वो चीजें जी जी सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो चीजें शुरू से केयरिंग करने की जरूरत जी जी डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल सही है दोस्तों। मैं जब देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर का स्टूडेंट हुआ करता था दोस्तों, तो हमारी यूनिवर्सिटी में एक पार्ट टाइम कोर्सेज चला करते थे, तो पार्ट टाइम कोर्स में इवनिंग आवर्स में करता था, तो हमारी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में बच्चों को उठने बैठने और चलने तक का ढंग बताया जाता था कि आप किस तरीके से बोलेंगे, किस तरीके से उठेंगे, किस तरीके से चलेंगे और आपके एक्सप्रेशन का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीजें मुझे सारी चीजें। तो हम डॉक्टर साहब की मुलाकात एक बार और कराएंगे, थोड़ा सा समय कम है, एक बार और मुलाकात डॉक्टर साहब से कराएंगे। और हमें आज इतनी खुशी होती है दोस्तों, आज हम बहुत छोटी सी जगह पे हैं दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का नगरा। ये नगरा एक बहुत छोटा सा कस्बा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इतने ऊंचे व्यक्तित्व के धनी लोग भी हैं जिनके दिमाग में जो है इस सोशल मीडिया के ज़माने में बुक लिख करके एक सामाजिक बुराई को दूर करने में। हाँ, मैं एक बात थोड़ा सा एक सेकंड समय और लूँगा डॉक्टर साहब, अभी आपसे कुछ चर्चा हो रही थी तो मुझे पता लगा कि ये जो बुक है जब ये बिकेगी मार्केट में या लोग ई बुक खरीदेंगे तो इसका जो पैसा होगा उसका क्या यूज होगा, चैरिटी वगैरह में जाएगी? देखिए, जो पब्लिशर हैं उनसे हमारी बात हुई है, वो बिल्कुल कौन पब्लिशर इसके? इंटीग्रिटी मीडिया, यंग राइटर्स। इंटीग्रिटी मीडिया है सर, ये कहाँ पे है सर? ये एक्चुअली ये तो इनका हेड ऑफिस लंदन में है, लेकिन दिल्ली में इनका एक रीजनल ऑफिस है जी। तो वो इसकी जो इनकम होनी है वो एक वो चैरिटी में जानी है जी। खास करके जो कर्नाटका या तमिलनाडु में बहुत सारे जो पुअर स्टूडेंट हैं जी, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो एनजीओ जो वहाँ पे काम करती है या उसका इधर भी पूरे थ्रू आउट इंडिया में जी कहीं भी वो इसकी चैरिटी में ही इसका इनकम। देखिए दोस्तों, ये बात टारगेट नहीं रखा गया जी, बिल्कुल टारगेट, ये बात ये रहस्य भी खुल करके सामने आ गया दोस्तों कि आखिर इस किताब को लिखने का क्या उद्देश्य है। ये किताब जब बिकेगी दोस्तों तो आपकी जेब से जो 10-5 पैसा निकलेगा दोस्तों, ये भी चैरिटी में जाना है, दूसरे बच्चों की भलाई में जाना है, ऐसे बच्चों की भलाई में जाना है जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं पाते हैं, जो भूखे और नंगे बच्चे हैं दोस्तों। तो बहुत पुनीत कार्य का बीड़ा उठाया है डॉक्टर असगर हाशमी साहब ने, और हम आपसे निवेदन ये करेंगे दोस्तों कि एक बार आप, अच्छा सर एक बार बताइए कौन कौन सी साइट्स पे ये बुक अवेलेबल है? ये इसको आप अमेजन पे ले सकते हैं, अमेजन से मिल सकती है, गूगल बुक से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर, थोड़ा तरीका बता दीजिए। अमेजन पे तो आजकल जनरली
अमेज़न पे जाएंगे, पेरेंटिंग और चाइल्ड लिख देंगे तो ये बुक आपको अपना। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि मुझे मालूम है, आपको मालूम है, लेकिन हमारे देश की जो जनता है सर, वो थोड़ा सा आसानी से चाहती है। और हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये पूरी की पूरी बुक अभी इंग्लिश में है जी हाँ, और हिंदी एडिशन पे इसके काम चल रहा है दोस्तों। और जैसे ही ये हिंदी एडिशन आएगा, मैं जिंदा रहा तो मैं वादा करता हूँ दोस्तों आपको कि हिंदी एडिशन भी रिलीज होगा तो मैं डॉक्टर हाशमी से आपसे मिलवाऊंगा। तो ये जो बुक है दोस्तों, ये आपके बच्चों के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पे बेस करती है। और हमें हर हाल में अपने बच्चों को, जो हमारी मूल संपत्ति होती है दोस्तों, पैसा रुपया कोई साथ लेकर के नहीं जाता है, लेकिन बच्चों का संस्कार यदि अच्छा होगा तो ये यकीन मान के चलिए कि पूरे परिवार का संस्कार अच्छा होगा। पूरे परिवार का संस्कार अच्छा होगा तो निश्चित रूप से क्या क्या अच्छा होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।